जैसे आप तमाम को मालूम है कि RMAT रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट एक प्राइवेट इदारा है। इससे पहले 2-3 मरतबा इदारा कर्जा लेकर बैंक की अदाई नहीं करने की वजह से नीलामी का नोटिस आया था। और दूसरा, आप जो पैसा लिए हैं ये पैसा कहाँ खर्च किए हैं, ये आवाम को है ना जानने का हक है। क्योंकि किसी भी ट्रस्टी अपने घर से 1 रुपया लाकर इदारे में डाला नहीं है। यह आवाम का पैसा है, या इदारे से कमाया हुआ पैसा हो, या इदारा खड़ाने के लिए आवाम का पैसा है। आज हमारे सामने अभी भी वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो भी बताए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा मैं उनकी बातों का जो है ना पूरी तरीक़े से इत्मीनान है। लेकिन हाँ, मैं वहाँ पे जैसे MLA सर ने कहा कि भाई ये जो इदारा है, जैसे पहले भी आपकी इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये भी बात बोली थी कि ये जो इदारा है वो इदारा ये किसी की अपनी ज़ाती मिल्कियत से नहीं बना है। तो ये क्लियर वाज़े करता है कि भाई ये जो इदारा है ये आवाम का इदारा है, ये मुसलमानों का इदारा है। हाँ, उसके ऊपर ही मैं यही बात बोलना चाहता हूँ अलहाज तनवीर सेठ साहब से, जो हमारे MLA भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई जिस तरह से उन्होंने आगे आकर आवाम का ये इदारा जो बचाने की जो बात की, और जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई उनसे पूरे ट्रस्टियाँ मुलाकात करें काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद। जैसे अलहाज तनवीर शेख साहब बोले थे कि भाई अगर RMAT वाले 1 कदम आएंगे तो हम 4 कदम जाएंगे। तो माशाअल्लाह उनकी बातों से लगता है कि भाई अब आवाम का इदारा आवाम के हाथ में आएगा। अब आवाम का इदारा जो है ना, हमारे मुसलमानों का जो इदारा है ना, वो बचेगा इंशाअल्लाह। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो भी यहाँ पर हुआ है इसका अकाउंटेबिलिटी, ये ट्रस्ट को सुपरसीड किया जाए और ये ट्रस्ट को बाकायदा जो है यहाँ पर जो भी गलतियाँ हुई है इसको आवाम के सामने लाया जाए। सर, जिस तरह कर्नाटका मुस्लिम सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से शुरू दिन से ही जो है रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट की जो भी मसले मसाइल हैं वो अवाम तक मालूमात करा रहे हैं। पिछले दिनों जब कह रहे थे कि 10 जनवरी को जो है इसकी नीलामी है, फिर उसको जो है मुलतवी किया गया है, आगे कर दिया गया है। उसकी क्या वजह है और किस वजह से आगे हुआ है? सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे अफसर भाई आप बोल रहे हैं कि 10 तारीख़ की जगह जो है 31 तारीख़ को ये नीलामी जो है मुलतवी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे को थोड़ी राहत मिली है, यानी कि ये जो डेट पोस्टपोन हुई है थोड़ी राहत मिली है। बाकायदा ये जो प्रेशर पड़ा है बैंक वालों के ऊपर, या ये कम्युनल ये नहीं होना बोलकर, टेंशन्स नहीं होना बोलकर, क्योंकि ये एक इदारा है, इसकी नीलामी को रोकने के लिए बहुत सारे, जैसे कि हमारे चीफ एडिटर सिराज मकबूल अहमद साहब आए थे, उन्होंने अपने पेपर में अपना इश्तिहार दिया था कि सारी तरफ से बैंक वालों को बात होने के बाद, बैंक वालों को रिक्वेस्ट करने के बाद ये जो है ना ये थोड़ा पोस्टपोन हुआ है। हाँ, कोर्ट की तरफ से जो बता रहे हैं कि भाई कोर्ट की तरफ से हुआ है। कोर्ट एक बार ऑक्शन नोटिस देने के बाद कोर्ट से उतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं बहरहाल ये मानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनतों की वजह से समझिए, या बच्चों की जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी दुआओं का नतीजा समझिए, आप कुछ भी हो, कोई ना कोई तो घरों में बैठकर जो लोग भी दुआ कर रहे हैं उनकी वजह से हमारे को क्या है, एक मोहलत मिली है, यानी कि एक राहत मिली है। तकरीबन 21 दिनों की राहत मिली है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है कि भाई ये 20-21 दिन में बैठकर इसको सब जोड़कर एकजुट होकर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आवाम के सामने लाए, डिस्कस करे, और इसको ये 20 दिन में ये सॉर्ट आउट कर फिर एक बार इदारा जाना, फिर रिक्वेस्ट करना, बैंक वालों के पास बैठना। हाँ, रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट एक इदारा ऐसा करके फिर एक बार मोहलत लेने से पहले इसको ख़त्म करे तो बहुत ही अच्छा है। जी सर, अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि सिर्फ 23 दिन की जो आप बात कर रहे हैं, जो मोहलत दी गई है, उस दरमियान जो है आप खुद क्या करना चाहेंगे और जो भी जिम्मेदार हैं उनको क्या करना चाहिए?
जिम्मेदार लोगों को ही सबसे ज्यादा करना है अभी यहाँ पे, क्योंकि अब उनको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो उनको आपस में मिलना है, आपस में मिलकर बैठकर इस मसले को हल करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अकाउंटेबिलिटी का मैटर आता है यहाँ पे पैसों का मामला आता है। 17 करोड़ रुपए बैंक को भरना है। इसके लिए ये सब लोग एक साथ होकर बैठ के ये चीज़ों को सामने रखना है, अपने आप में ये सब पूछना है कि भाई इसको कैसे करेंगे, क्या सेटलमेंट कैसे होगा। और अगर सच में यहाँ पे अगर ये इदारे के पीछे ये सब खर्च हुआ है, इदारे के अंदर ये सब हुआ है, तो आवाम के सामने लाना है ये, क्योंकि ये आवाम का इदारा है, कोई जाती इदारा नहीं है, ये आवाम का इदारा है। इनको हिसाब देना है, इनको जवाब देना है। जवाबदेही इनकी तो जरूरी है कि भाई ये जवाब दे, इसको कैसे क्लोज करें। इसके बारे में जो है ना ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशंस हुए हैं, बहुत बार अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात हुई है, बहुत बार खुद के ट्रस्टियों के अंदर इत्तेफाक को बढ़ाना है, खुद के ट्रस्टी बैठकर इस चीज़ को समझना है कि इसको कैसे क्लोज करें। जी सर, परसों जो है हमने देखा एक अंग्रेजी अखबार में जो है प्रोफेसर जनाब सैयद अकील अहमद साहब, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है। उसमें बाकायदा जो है उन्होंने इल्ज़ाम पूरी तरह सेक्रेटरी जनाब ताज मोहम्मद खान साहब पर लगाया है कि वही अकेले जिम्मेदार हैं इसके। तो आपको इसमें क्या मालूमात है सर? जैसे कि आप बता रहे हैं, न्यूज़ ट्रेल बोलकर वो अखबार है जिसके चीफ एडिटर सिराज मकबूल अहमद साहब हैं। उन्होंने हमारे से भी, हमारे ट्रस्ट को भी आकर हमारे से भी बात की, हमने भी उनको डिटेल्स दिया। उनको जैसे कि प्रोफेसर अकील अहमद साहब बताए हैं, एज ए प्रेसिडेंट, उस ट्रस्ट के सदर होने के नाते, एक वाइस चांसलर होने के नाते, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते अगर वो बताए हैं तो ज़रूर बिल्कुल सही बताए हैं। हम उसके ऊपर इत्तेफाक भी रखते हैं, क्योंकि प्रोफेसर अकील अहमद पहले भी हमें ये बात बोल चुके हैं कि हमारी इल्म में ये सब नहीं है, और हमारे को ये भी नहीं पता कि भाई 4 एकड़ ज़मीन किधर है। हमारे इल्म में ये भी नहीं मालूम है कि भाई लोन कितना, कर्जा कितना लिया गया था। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि भाई 95 लाख का कर्जे के जिम्मेदार हम लोग, मालूम है 95 लाख बोलकर। जो भी प्रोफेसर अकील अहमद साहब बताए हैं कि भाई उसके जिम्मेदार जनाब ताज मोहम्मद खान सेक्रेटरी साहब हैं, तो बेहतर है आपको एक बार ताज मोहम्मद खान साहब से ही डायरेक्टली ये बात को पूछना है। लेकिन हमारे को भी यही नॉलेज है, हमें भी जहाँ तक बताए हैं प्रोफेसर अकील अहमद साहब, हमें भी यही बात बताए हैं कि भाई इसकी नॉलेज हमें नहीं है। सर फिर कल जो है हमारे रुकन असम्बली यानी एमएलए अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने भी जो है खुलकर बहुत सारी बातें कही रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर। आप जो है उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो भी बताए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा मैं उनकी बातों का जो है ना पूरी तरीक़े से इत्मीनान है। लेकिन हाँ, मैं वहाँ पे जैसे एमएलए सर ने कहा कि भाई ये जो इदारा है, जैसे पहले भी आपकी इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये भी बात बोली थी कि ये जो इदारा है वो इदारा ये किसी की अपनी ज़ाती मिल्कियत से नहीं बना है। तो ये क्लियर वाज़े करता है कि भाई ये जो इदारा है ये अवाम का इदारा है, ये मुसलमानों का इदारा है। हाँ, उसके ऊपर ही मैं यही बात बोलना चाहता हूँ अलहाज तनवीर सेठ साहब से, जो हमारे एमएलए भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई जिस तरह से उन्होंने आगे आकर अवाम का ये इदारा जो बचाने की जो बात की, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई उनसे पूरे ट्रस्टियाँ मुलाकात करें काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद। जैसे अलहाज तनवीर सेठ साहब बोले थे कि भाई अगर आरे मिट्टी वाले एक कदम आएंगे तो हम 4 कदम जाएंगे। तो माशाअल्लाह उनकी बातों से लगता है कि भाई अब आवाम का इदारा आवाम के हाथ में आएगा। अब आवाम का इदारा जो है ना, हमारे मुसलमानों का जो इदारा है ना, वो बचेगा इंशाअल्लाह। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो भी यहाँ पर हुआ है इसका अकाउंटेबिलिटी हो, ये ट्रस्ट को सुपरसीड किया जाए, और ये ट्रस्ट को बाकायदा जो है यहाँ पर जो भी गलतियाँ हुई है इसको आवाम के सामने लाया जाए, और आने वाली जो भी ट्रस्ट रहेगी उनके लिए ये एक एग्जाम्पल बने कि भाई ट्रस्ट को कैसे चलाया जाए। ये ट्रस्ट को चलाने के लिए एक मैं समझता हूँ तनवीर सेठ साहब को आगे आकर ये आवाम के इदारे को बचाना है,
और इसको कैसे अवाम के हाथों में देना है। और इंटेलेक्चुअल्स, अवाम के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इसको चला सकते हैं। इसको प्राइवेटाइज नहीं करते हुए इंशाअल्लाह जैसे रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट है, इसको एक अंजुमन की शक्ल दे के अल्हम्दुलिल्लाह चलाएंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। सर उन्होंने एक और बात यहाँ ये भी कहा कि जो है इल्ज़ामात या अफवाह फैलाने से अच्छा है खर्जे के बारे में जो पैसा है उसके बारे में बात किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा और ज़रूरी बात यही है कि जो है इसको बचाने के लिए खर्जा जो है वो पूरे करना है, पैसा जरूरी है। मैं सबसे पहली बात जो है ना, यहाँ पर अगर आप पूछ रहे बोलकर बोल रहा हूँ, मैं वो पूरा इंटरव्यू ठीक से नहीं सुना हूँ। मैं पूछ रहे बोलकर बोल रहा हूँ आपको। इल्ज़ामात यहाँ पर कोई नहीं बता रहे, और हम लोग जितने दिन से भी काम कर रहे हैं, तकरीबन 2019-20 से हम लोग काम कर रहे हैं। हम बाकायदा एमएलए सर से काफ़ी दफ़ा मिलना भी हुआ इस सिलसिले को लेकर, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं बोले। तो हमारे दो ही डिमांड्स हैं फ्रॉम कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट। हमारे दो ही डिमांड है। पहला डिमांड जो है हमारा, ये ट्रस्ट में जितने भी अकाउंटेबल लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है, इतने सालों से कर्जा क्यों नहीं फेड़ा गया, हाँ इतना बड़ा इंटरेस्ट बनने की अपने को ज़रूरत क्या थी हमें, तो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होना। और दूसरी बात जहाँ तक है, बेदारी आवाम में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आवाम का इदारा है। आवाम में अगर बेदारी नहीं है तो ऐसे काम होते हैं। अब जिस तरह से जो 8 करोड़ रुपए के लिए 4 करोड़ इंटरेस्ट भर दिए, फिर 17 करोड़ भर रहे, टोटल 21 करोड़ हो गया। 4 एकड़ की जगह ट्रस्टियां को भी मालूम नहीं कहाँ है, किधर है, किसे भी मालूम नहीं। हाँ, फिर अब जब आवाम को, जब हम लोग बेदार करने के लिए जाके हम 4 एकड़ की बात उठाए तो हमारे को बोलती हैं कि 2.5 एकड़ इनक्रोच हुए, तो 1.5 एकड़ कहाँ है, वो क्या हमारे कंट्रोल, रिफा के कंट्रोल में है क्या? अब ऐसे चीजें कौन बेदार करते? अगर हमारी बेदारी को अगर इल्जाम समझ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी टू टेक दैट। हम लोग कॉम्प्लीमेंट समझ के इंशाल्लाह हम लोग वो चीज को भी लेंगे। हम आवाम को बेदार कर रहे हैं, बेदार करके आवाम को सिर्फ बेदार होकर रहना जरूरी नहीं है, आवाम को इस चीज के लिए बाकायदा देखना है, क्योंकि ये आवाम का इदारा है, ये मुसलमानों का इदारा है। हम बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनतों से इसका फाउंडेशन खड़ा हुआ है। हमारे बुजुर्गों का मेहनतें लगी हुई हैं, खून पसीना लगा हुआ है। आज हमें सिर्फ इमारत दिख रही है, 600 करोड़ की है, 300 करोड़ की है, उसका फाउंडेशन हमारे को नजर नहीं आ रहा। हाँ, उसमें ऐसे ऐसे लोगों का खून पसीना पड़ा है, उसको देखिए। और दूसरी बात, बात में पूछना कि लोगों को बेदार कर रही सो भी मालूम हो रहा नहीं, इल्जाम लगा रही सो भी मालूम हो रहा नहीं, ये बहुत गलत बात है। और आवाम जानती है कि भाई हम बेदार कर रहे हैं, क्या किसी के ऊपर इल्जाम कर रहे हैं। हम लोग कभी किसी के ऊपर इल्जाम नहीं डाले। हाँ, आज भी कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट यही बोल रहा है, अगर ऑल दीज ट्रस्टीज आर केपेबल टू रन द शो, लेट देम रन द शो, लेट देम क्लियर द ड्यूज, लेट देम टेक बैक अवर 4 एकर्स। और एक चीज अफसर साहब, मैं आप 4 एकड़ के बारे में एमएलए सर को भी पूछना था। एटलीस्ट आप वो चीज के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालते तो अच्छा था। अगली मर्तबा जब मैं उनसे मुलाकात करूंगा, बाकायदा ये 4 एकड़ के बारे में पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि मेरे जहन से निकल गया वो, क्योंकि वो बहुत जरूरी था सर, और उसका जवाब अवाम जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना अफसर साहब, ये जो ट्रस्ट के लिए, आज मैं पहले भी आपको बताया था, ये ट्रस्ट के लिए जो 4 एकड़ है वही हमारे लिए बैकबोन है। आज ट्रेसपास का केस हमारे ऊपर लगाती, हमारे ऊपर लेटर्स जाती पुलिस स्टेशन को, ट्रेसपास कर रही बोलकर। आपको मैं एक नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि केनरा बैंक की तरफ से ट्रस्टियों को रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के ऊपर एक ट्रेसपासिंग का केस पड़ा है, एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पड़ा है, फोर्जरी का पड़ा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, ये सब चीजें जो है फाइल हुए हैं बैंक की जानिब से। ये सब जरूरी था क्या? हमना धोखाधड़ी का इल्जामात लगे हुए हैं। दिस इज नॉट नेसेसरी। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी आवाम की जो मिल्कियत की बात है, ये हमारा असासा है। ये 4 एकड़, ये CSI, ये दो ही हमारे रिफाउल मुस्लिमीन के असासे हैं। इसके ऊपर जो 500-600 करोड़ जैसे ताज मोहम्मद साहब बता रहे थे कि बने हुए हैं, ये वक्फी प्रॉपर्टी पे बने हैं। अब ये दो चीजें बचाना बहुत ही जरूरी है, तो 4 एकड़ बचाना तो बहुत बहुत जरूरी है।
और मैं एमएलए सर से पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, सर दिस शुड नॉट बिकम ए प्राइवेटाइज, और ये प्राइवेटाइज मत करिए, ये प्राइवेटाइज होना भी नहीं चाहिए। और कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ये आपसे इल्तिजा करती है, ये आपसे रिक्वेस्ट करती है, आवाम आपसे रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि ये अगर प्राइवेटाइज हो गया तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगी। जो बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन के बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन मिलता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी बनाइए या अंजुमन बनाइए, बाकायदा इसी के नाम को रखते हुए। ये पैसों की जो जब आप बात कहे हैं, इंशाल्लाह पैसों का सबसे बड़ा अहम मसला है, हम भी वो चीज़ को मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई पहले रेस्टोरेशन हो जाए बाद में डिग्निफाइड आउट हो जाए, ऐसा नहीं हो। तो रेस्टोरेशन के साथ साथ ये भी देखिए कि ये इदारा जो है इंशाल्लाह आवाम का इदारा रहे, ये इदारा जो है जैसे पहले था वैसे ही रहे, मुसलमानों का इदारा रहे, ये इदारे को वैसे ही रखे। रेस्टोरेशन के साथ साथ हम लोगों को ये काम करना है। ऐसा नहीं कि भाई रेस्टोरेशन कर दिए हो गया फिर बात नहीं, ऐसा नहीं हो। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर से एक बार मैं पर्सनली रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल एमएलए सर, प्लीज काइंडली लुक दैट it should not be privatized, and it should the 4 acres of land should get back. I mean, we have to take back our 4 acres of land also. This is the only asset which we are having, sir. जी सर, आखिरी सवाल सर, जो भी अवाम हम आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रही है सर, बाकायदा देख रही है, पल पल की खबर रख रही है सर, पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ 10 जनवरी को, क्या हुआ, बाकायदा उन्होंने बहुत सारे लोग अपने फोन करके बताया सर, तो उनको जो है आपका क्या पैगाम रहेगा सर? आखिरी सवाल। मैं सबसे पहले तो मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 21 दिन हमारे पास बाकी हैं। देखते देखते 3 साल गुजर गए, 3 साल से भी यही बात चल रही है कि भाई आवाम को जागना है, आवाम को पूछना है, आवाम को बोलना है। आज फिर से एक बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से, फिर से एक बार जागो, इंशाअल्लाह ये चीज़ को हमारा साथ दो। पोस्टल कैंपेन कर रहे हैं हम लोग, पोस्ट कार्ड कैंपेन में हमारा साथ दो। हम लोगों को पूरे तरीके से हम लोगों को आवाम का साथ चाहिए। कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ नहीं होता। ये इदारे को बचाना एक ही नहीं है, ये इदारे को प्राइवेटाइज होने से बचाना है। ये इदारे को वापस, इदारे की जो 4 एकड़ की जमीन वापस दिलाना है वो दिलाना है। बात पैसों तक आकर रुकती नहीं, बात 17 करोड़ रुपए की नहीं है। 17 करोड़ रुपए भर के ये ट्रस्ट को सुपरसीड करके अपनी 4 एकड़ जमीन को वापस लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आवाम से फिर से एक बार पुरजोर गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जागो। अभी जो है ना, आरएमएटी की पुकार को पुकारो और आरएमएटी को बचाओ इंशाअल्लाह।